व्हाट्स अप एवरीबॉडी, मीम्स के एपिसोड के पार्ट 3 के अंदर आप सबका स्वागत है। आज का मीम्स का पिटारा जो सा मैंने खोल दिया है, ये होने वाला है थोड़ा सा वल्गर, थोड़ा सा 18+। बच्चों के माँ बाप, अगर बच्चे साथ बैठे अपने माँ बाप के, तो बच्चों की फोन से इस एपिसोड को बिल्कुल दूर रखें। बच्चों इधर आओ, बात सुनो। माँ बाप से अलग होके देख लेना, मजा आएगा तुम सबको। तो मैं कह ही रहा था कि आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एक शेर सुनाऊंगा और फिर उसके बाद आपको मिलूंगा गेस्ट से। अंड पकैया अंड के ऊपर घोड़े, इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? वीडियो शुरू करते हैं बहन के। हाँ जी, हाँ सही बांदरू बिलंगर साहब, क्या हुआ है? ये जो आपने शेर फरमाया है, अंड पकैया अंड के ऊपर घोड़े, ये जितने अहले ज़ौक़ है, हाँ। पाँव के साथ तुझे बुझे दे। मैंने इसीलिए पहले कह दिया कि भाई आज की वीडियो जरा बेहतरीन किस्म की होने वाली है, क्योंकि मैं आज उस्ताद घराने के साथ आ रहा हूँ, तो वीडियो के अंदर ठीक है। चले जी पहली मीम की तरफ। हिम्मत करो, जल्दी करो, देर ना करो। लेट्स गो। ਸੁਹਾਵਰਾ ਨੂੰ ਸਾਲਿਆ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ ਦੇ ਹੋਵੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਟੂਲ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। कमाल कर दिया ये जबरदस्त यार। पहली मीम भी मजे की थी यार। ये तो चाच करा दिया और यार। ये सिर्फ ट्रेलर था। अच्छा चल, आगे हो सकता है इतनी गंदी मीम्स नहीं आएगी, आप मुझे चंडे भी कराओ, उतनी चाच आएगी। बिस्मिल्लाह। लेकिन हमने दोस्त बन के देखनी है ये, ठीक है ना? 10 मिनट के बाद अब्बा बन लेना, अभी सिर्फ दोस्त बन के हमने एंजॉय करना ना। लेट्स हैव फन यार, लेट्स हैव फन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट मीम की तरफ। जितने भी आपके कोडू दोस्त हैं, इन्हें कहें जरा अपने कोडू दोस्तों को टैग करें इसमें। तू तो कह रहा है ना जितने कोटू दोस्त हैं उनको टैग करें, अगर किसी ने तुझे कर दिया फिर क्या होगा? चलते हैं नेक्स्ट मीम की तरफ। मुझे रोस्ट नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ वो करना है। आप तो अपने काम पे लग जाते हो ना। चलो जी। एक बार एक आदमी अंडे खरीदने गया, ठीक है? तो वो दुकान पे जाता है, पूछता है भाई अंडे कितने के? दुकानदार कहता है भैया 10 के 5। फिर वो जाता है अगली दुकान पर, पूछता है भैया आपने कितने अंडे दिए 10 के? तो वो कहता है 3। तो ये बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है ये क्या बात हुई यार, आपके बगल में जो दुकान वाला है ये 10 के 5 अंडे दे रहा है, तो आप 10 के 3 क्यों दे रहे हो? तो दुकानदार कहता है कि एक्चुअली उसकी मुर्गी रंडी है। यार कमाल है लोगों की यार। हम लोगों का भी सवाल, दुकानदार की भी गलती है भाई, या तो इकट्ठे रहो, एक कैसे अंडे। अब तू 3 दे रहे तो अगले से सवाल करना है, फिर दुकानदार उसका देखना, उसका जवाब देख फिर। दुकानदार आपकी तरह घर मक्स था मेरे ख्याल से। चल आगे चल। ह्यूमरस बंदा। लव मैरिज हुई है। अच्छा लव मैरिज हुई है जी? वाह। ये ना दरअसल कचरा उठाने आते थे। अच्छा हाँ, कूड़ा है कूड़ा, देखें नहीं है। इसमें तेरे लिए एक मंशूरा है। क्या? तूने परिंदों को बड़ा जामे शीरी पिलाया है, उससे तो कुछ तेरा पता नहीं है। अब तू जरा ये काम शुरू कर, तू देख यार बाबा ये क्या यार, ये क्या है तरीका? मेरे जितने भी दोस्त हैं सारे देखने के बाद मैं तो कहता हूँ उनको, अब मेरा तो थोड़ा बहुत अभी कुछ हो गया है, ठीक है? अब आप ये देख के शुरू ना कर देना, पता चले दूसरी के लिए। नहीं मैंने चपन फिर मारनी है, पर एक ही चपन। मम्मा भी देखेंगे ये वीडियो। चल आगे चल। उसको तूने जरूर दरमियान में लाना। अब वो देखती है ना वीडियोस, क्या करूँ? हाँ चल आगे चल। खैर भाई, चलते हैं नेक्स्ट मीम की तरफ। एक बार एक बंदा ना कसिनो जाता है और सब लुट जाता है उसका, तो वो और पैसा निकालता है, वो भी लुट जाता है। सब कंगाल हो जाता है, कच्चा बनियान भी लगा जाता है रेड पे, वो भी ब्लैक आ जाता है, वो भी लुट जाता है, नंगा हो जाता है पूरा। तो बोलता है ज्यादा खेल लिया मैंने आज थोड़ा शायद, तो बाहर जाता है, रास्ते पे ना कुछ नहीं होता, गाड़ी की चाबी सब 0 पे आ गया होता है ओवरनाइट। तो ऐसे ही निराश चल रहा होता है रास्ते पे ना, तो उसको एक तरबूज दिखता है नीचे, बोलता है चलो तरबूज ही खा लेता हूँ। तो तरबूज उठाता है ना, तो उसमें धुआं निकलने लग जाता है। बोलता है हटा साला, तरबूज भी नहीं है मेरी किस्मत में यार। तो धुएं में से ना एक जीनी निकलता है, बोलता है हुआ क्या हुक्म मेरे आका? तो बोलता है कौन हो तुम? बोलता है मैं जिन हूँ, मैं इस तरबूज में रहता हूँ, मांगो जो मांगना है। बोलता है मेरे लिए एक बड़ा बंगला खड़ा कर दो, 4 फ्लोर्स का, सी फेसिंग, एक स्विमिंग पूल और 3 अटैच बाथरूम। तो जीन बोलता है बहन के मैं खुद तरबूज में रहता हूँ। बात तो सही है।
ये वैसे बाबा बात तो ये चवर के बच्चे एक खुद तरबूज में रहना तेरे लिए बगला करा करेगा। आपको कभी कोई जीनी शीनी मिला है, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, मुझे नहीं मिला कोई, मुझे सिर्फ एक बांदर मिला है। आप आगे मेरे चलो। ज्यादा नहीं खुल जाते कुछ आगे 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 चलो, आगे चलो। अब आपको समझ आ रहा है, मैं ये एपिसोड पहले बना सकता, लेकिन मुझे सिर्फ यही डर था कि इन्होंने सिर्फ मुझे रोस्ट करना है, इन्होंने मीम रिएक्शन से ज्यादा मेरा रोस्टिंग रिएक्शन ज्यादा देना है। आगे चलो, जल्दी करो। क्यों, आपकी कोई बस लेट हो रही है? आपने सोना ये टिकटॉक ही चलानी है, और क्या करना है? चलो। चलते हैं जी, खैर अगली मीम की तरफ। महबूब की तस्वीर को चूम ले, महबूब कद्दू में गिर के ना रोए तो मुझे आमल मत कहना। महबूब जी हर लड़के का महबूब तो यही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, आप भी बिल्कुल चूमे, ऐसा ही है। आप भी चूमे। मेरा तो कुछ ज्यादा ही महबूब है। आओ मेरे जानी। महबूब मेरे वाला, मुझे लग रहा है मेरे से तो नाराज है मेरा महबूब, हम्म। लेकिन पापा के ऊपर गरम नवाजी है। खैर जी चलते हैं अगली मीम की तरफ। ये फनी नहीं थी जरा, बस नुस्खा अच्छा है, सही है। वैसे ना ये जो मौलवी साहब है ना, बस कमाल के हाँ? मौलवी साहब। कमाल ही, कमाल ही। पर एक बंदा होता है, वो कब एक रिलेशनशिप में होता है तो उसकी आदत है, बात बात पे गाली देता है भाई। तो उसकी जो बंदी होती है ना, कहती है ये बहुत कर ली रिलेशनशिप, अब शादी कर लेते हैं। बोलता है ठीक है, क्योंकि उसकी आदत होती है बार बार गाली देने की। तो वो कहती है ठीक है, तू कल मेरे घर आना, मेरे मम्मी पापा को कन्विंस कर ले शादी करने के लिए। बोलता है पाड़ दूंगा तेरे घर आके। तो बोलती है देख भाई, तो ऐसे बात करेगा अगर तो मेरा बाप तो शादी देगा नहीं तेरे को अगर शादी करनी है तो तमीज से बात नहीं पड़ेगी मेरे घर पे आके। बोलता है देख बहन क्या करता हूँ कल तेरे घर आके। बोलती है वो भाई शादी तो ऐसे बात करेगा तो बोलता है देख तो ना क्या करता है, अच्छी हिंदी डिक्शनरी आता है ना, और अच्छे हिंदी के वर्ड रख लेता है, और अगले लड़की जाता है और बिल आता है डिंग डोंग, तो लड़की का बाप होता है। तो उसका बाप खड़ा होता है, तो कहता है कि आप लड़की के पिताश्री हैं। तो उसका बाप इंप्रेस हो जाता है, बोलता है शरीफ आदमी आया कोई, तो कहता है आइए अंदर आइए सर, आप बैठे बैठे। कहता है क्या मैं इस कुर्सी पे विराजमान हो सकता हूँ? तो उसका बाप कहता है तो बड़ा तमीज़दार आदमी है कोई, तो ये बैठने को भी विराजमान बोलता है। कहता है कुछ लेंगे आप? कहता है जी मैं जल लूंगा। तो उसका बाप कहता है यार ये तो बड़ा ही तमीज़दार बंदा है, तो पानी को भी जल बोलता है। कहता है बेटा आप तो इतने सही हैं, पानी को भी जल बोलते हैं। कहता है तेरी माँ तो तब चल जब मैं खीर को पायसम बोलूंगा। यार ये मेरा एडिटर कमाल। बहुत कोई घटिया इंसान है मेरा एडिटर, जो है ना। आगे चल, ये मीम्स अब मैं पापा के साथ, मैं इस पे क्या रिएक्ट करूं? चलो मुझे आगे समझ- आगे 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 चलो, मुझे समझ नहीं आ रही आगे। क्या रिएक्ट करूं इस पे। आगे चल। चलें जी नेक्स्ट मीम की तरफ। अभी रिएक्शन आपको और बनता है इसके ऊपर। बात तो उसने सही की। ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਛੰਕਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਯੱਸੋ ਪੰਜੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ये तो आप लग रहे हैं मुझे बाबा, ये तो आप लग रहे हैं। अच्छा आपकी जवानी की कौन सी थी? उस शादी वक्त करते थे? मुझे भी डोलनी नहीं आती थी। अच्छा मैंने सुना है कि आप प्ले बॉय रहे हो। नहीं वो तो मैं रहा हूँ, अपने अपनी कोशिशों का उससे मैंने जारी रखी है। अच्छा। जिंदगी के चार पल और पसंदीदा औरत नहीं मिलती। चलो छोड़ो इस टॉपिक को, आगे चलो। फिर मम्मा देखती है इसीलिए। यार वैसे क्यों आप इतने डरते क्यों हो मम्मा से? हर शरीफ आदमी फसाद और अजाब से डरता है। मतलब मम्मा को आप फसाद कह रहे हो? नहीं मतलब नहीं क्या क्या मतलब है? तुम्हारी मम्मा के लिए मेरे फसाद घर में ऐसे लड़ाई टूट, अच्छा मतलब मम्मा घर के अंदर लड़ाई टूट रहा करती है। ऐसी बातों पे तो हो ही जाती है ना। अच्छा जब वो ये सुनेगी तो मुझे फूलों की माला तो नहीं पहनाएगी। मतलब मम्मा लड़ाकी हैं आपके कहने का मकसद ये? लड़ाकी तो नहीं कह सकते, तो बेतुका सा घूमती रहती है यार। अच्छा मतलब मम्मा बेतुकी बातों के ऊपर वो करती हाँ। है, ड्रामेबाज है मतलब। ड्रामेबाज का होता है, जब बेतुकी बातों पे बोले वो ड्रामेबाज नहीं होता, ठीक शरीफ होता उसको कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं? वो मैंने बड़े बड़े रानी मुरीद देखे हैं बाबा, आपके जैसा नहीं देखा है। इतना नहीं डरना चाहिए यार बीवी से। जब भी बीवी के ऊपर गुस्सा आए, मैंने पिछले मीम रिएक्शन में भी अरे बताया, यार बात बीवी छोड़ो। के ऊपर गुस्सा आए जूती उठाओ, ठीक ठीक है, पाँव में पहनो और चलते जाओ। बस यही तो करता है मैं। अभी भी कर रहे हो। हाँ जी चलो जी चलते हैं अगली मीम की तरफ। कुछ लोगों का रिश्ता क्या पक्का होगा है, अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझ रहे हैं, लेकिन इन्हें यूं नहीं पता अगर एक चुगली लगा दी ना मैंने तो रिश्ते पिस्ते सब बिखरे फिरेंगे। अच्छा यार ये बात है, ये देखने के बाद मेरे जहन में है, ये तो मुझे तल्ला और नैन लग रहे हैं। क्यों? कि जिस तरह से इन्होंने बूटी बनाई हुई है ना, बेचारे आज के नैन तो जाके चल आए 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 मुझे बड़ा मजा आ रहा है इन्हें देख के। किल सो तड़पो मासूम से है ना? मासूम से देखो दोनों घर के बड़े और वो बेचारे कुआरे
बाजी लेने वाले ले ही जाते हैं फिर। पान फड़फड़ाते फिर रहे हैं। हम तो फिर आपको पता है जब भी जो कुछ भी करते हैं वो कमाल ही करते हैं। मैं जब बोलता था साथ ये अंडर एस्टिमेट करते थे मुझे। ਥੋੜੀ ਬੁੰਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ 12 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਸੜੀ ਚੱਲੋ ਮੱਚੀ ਚੱਲੋ ਪੂਸੇ ਓ ਯਾਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਰਹੂ ਲੁੱਟਦਾ ਮੱਚੀ ਚੱਲੋ ਸਾਲਿਓ ਗੁਆਂਢੀਓ ਯਾਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਰਹੂ ਲੁੱਟਦਾ है ये ये पता है किन के लिए गाना था? हाँ। जिन लोगों को मेरे 12 बजे उठने पे नाराज और वो आपको कहते हैं कि आपका बेटा क्या करता है जी पूरी पूरी रात मैं उनकी बात ही नहीं सुनता तुझे। लव यू पापा लव यू। और भाई रफ्तार भाई आपके ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा है क्या भाई? भाई मेरे नाना जी तो नींद में मर गए थे यार सच में। वो बेटर होता है ब्रो। नहीं मतलब उन्होंने आवाज लगाई थी, हम नींद में थे भाई। कमाल है यार, हाथ करती है कहता मेरे नाना मेरे नाना जी नींद में मार गए। नींद में मरना बेटर है। कहता उन्होंने आवाज दी थी हम सोए पड़े थे, हम नींद में थे। आप राजी नहीं होते ना, ठीक है आपका नाम मैं भी इस तरीके से बड़ा करूंगा एक दिन, ठीक है ना। ये देखो जी फाइनली गाइस मैंने अपने पापा का नाम बड़ा कर दिया। बाल नहीं कर दिया, डूब के तो नहीं बना तू लानती। बाबा जी एपिसोड हमने कर दिया फाइनल। आप लोग कमेंट्स के अंदर बताएं नेक्स्ट एपिसोड इसका चाहिए या यहीं पे ये सीरीज हम खत्म करें, और अगर चाहिए तो किसके साथ चाहिए भाई ये भी बता दें। अच्छा जी, अगर हमारी इस वीडियो से जो सी आज हमने बनाई है किसी को तकलीफ हो, किसी रिलेटिव को या किसी को भी, उसके लिए कोई मैसेज है आपके पास? पहले तो होनी नहीं चाहिए, अगर है तो ये जो आखिरी वीडियो दे रहा हूँ ये देख। अगर किसी को कहीं बुरा लगा है तो मैंने ऊपर एक फीडबैक फॉर्म रखा है, जो भी आपको लगा बुरा आप उस पे लिख देना और उस फॉर्म को फोल्ड करके फिर अपनी गांड में डाल देना, ठीक है। बाय बाय, लव यू जी लव यू।